बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व जअल मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ। कुरान करीम वल फ़ुरक़ान हमीद के अंदर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला से डरो कि जिसने तुम्हें पैदा किया और वह ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा, और अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए शरीक हयात को तख्लीक़ फ़रमाया। व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरा, और उन दोनों से बहुत सारे मर्द पैदा किए और बहुत सारी औरतें पैदा की। आज के दौर के अंदर एक अजीब मसला ये है कि ये एक नारा लगाया जाता है कि इस्लाम के अंदर औरत को कोई हुकूक नहीं दिए गए। ये जो लोग हैं और ये मोमबत्ती माफिया आंटियां हैं, ये सिर्फ़ और सिर्फ स्पॉन्सर्ड हैं और NGOs की तरफ से ये आती हैं और पाकिस्तान के अंदर जो है वो अपना एक जहन जो है वो उसका जो है वो इजहार करने के लिए आती हैं। कुरान पाक में आप पढ़ कर देख लें, सूरह नहल है 59 आयत मुबारक है, जिसके अंदर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया वइज़ा बुश्शिरा अहदुहुम बिल उन्सा ज़ल्ला वजहुहु मुस्वद्दन व हुवा कज़ीम, कि इस्लाम से पहले ये था अगर किसी के यहाँ कोई बेटी पैदा हो जाती और उसको बशारत दी जाती तो ज़ल्ला वजहुहु मुस्वद्दन व हुवा कज़ीम, तो इसका चेहरा मारे शर्म के स्याह हो जाता और वो जल बुन जाता। अयुमसिकुहु अला हूनिन अम यदुस्सुहु फी तुराम, कि वो लोगों से छुपता फिरता उस बेटी को बुरा जानने की वजह से जिसकी इसे इतला दी गई है, और वो सोचता कि ज़िल्लत बर्दाश्त करके इसे अपने पास रख लूँ या ज़मीन में गाड़ लूँ। ये कुरान पाक के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने इस्लाम से पहले जो है जो अरब लोगों की हालत थी उनकी हालत को जो है वो बयान किया है। जब इस्लाम आया तो इस्लाम ने आकर औरत को ये इज़्ज़त दी कि एक खादमा बड़ी खुशी खुशी हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जो है वो ख़बर देने के लिए जा रही थी। किसी ने पूछा किस चीज़ की ख़बर दे रही, उसने कहा कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के यहाँ बेटी पैदा हुई है, उसकी ख़बर देने जा रही हूँ। तो कहने वाले ने कहा कि तुम इतनी बुरी ख़बर देने जा रही हो। तो उस खादमा ने कहा कि इससे पहले भी हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के यहाँ बेटी ही पैदा हुई और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया था खुशकिस्मत है वो औरत कि जिसके यहाँ पहली औलाद जो है वो एक बेटी होती है। जिस वक़्त मिस्र फ़तह हुआ तो फ़ातिह मिस्र अमर बिन आस उन्होंने सैयदना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खलीफ़ा दुवम आपको ख़त लिखा कि यहाँ दरियाए नील का पानी जो है वो बहुत ज़्यादा कम सतह पर आ चुका है, और यहाँ का रवाज है कि एक दुशीज़ा को आरास्ता करके जो है उसके सुपुर्द किया जाता है, फिर यहाँ से दरिया जो है उसका पानी दोबारा जारी होता है। तो हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला उन्होंने ख़त के जवाब में सख्ती से मना कर दिया कि ऐसी रस्म जो है उसको ख़त्म कर दिया जाए, और एक रुका जो है दरिया के नाम पर लिखा, और उसके बाद फ़ौरन दरिया का पानी 16 हाथ ऊपर चला गया और आज तक जो है वो दरिया दोबारा खुश्क नहीं हुआ। कि मतलब यह है कि इस्लाम ने औरत को इज़्ज़त और वक़ार जो है वो अता फ़रमाया है। इसी तरह अल्लाह ताला ने कुरान पाक के अंदर इरशाद फरमाया वला तक़रबुज़्ज़िना इन्नहु कान फ़ाहिशा व साअ सबीला, कि तुम ज़िना के करीब ना जाओ, इसलिए कि ये ज़िना जो है ये बुरा रास्ता है, बल्कि फरमाया कि ये एक शैतान का रास्ता है और बुरा रास्ता है जिस रास्ते पर तुम जा रहे हो। यहाँ पर औरत मार्च के अंदर जो है वो एक बड़ा अजीब सा मसला देखने को मिल रहा है कि जिसे कहते हैं हम जिन्स परस्ती, जो कौम लूत के अंदर एक आदत थी मर्द मर्द के साथ औरतें औरतों के साथ जो है वो मामलात करने की तरफ जो है वो रुझान जा रहा है। तो ये यूरोप में तो हो सकता है, काफरों के अंदर तो हो सकता है, मुसलमानों में इस्लाम में इसकी कोई हैसियत नहीं, बल्कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जन्नत माँ के कदमों के नीचे है, और ये भी फरमाया कि तेरा बाप जो है तेरे लिए जन्नत भी है और तेरे लिए दोज़ख भी है, यानी तो अगर खिदमत करेगा तो तू जन्नत हासिल कर लेगा, और अगर तो इन्हें नाराज़ करेगा तो दोज़ख का ईंधन बनोगे। आप देखें इस्लाम के अंदर औरत को हर तरह के हुकूक जो है और हर तरह की आज़ादी हासिल है।
जायदाद के अंदर भी इस्लाम ने औरत को जो है वो उसका हिस्सा मुकर्रर किया है। आइली ज़िंदगी के अंदर जो है वो निकाह का मामला इंतहाई नाजुक होता है, लेकिन बेवा के बारे में शरीयत ये कहती है कि जब तक सराहतन वो इजाज़त ना दे तो तुम उनका निकाह ना करो, और कवारी औरत जो है उससे भी इजाज़त तलब करो। सहाबा कराम ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, कवारी औरत की इजाज़त क्या है? तो आपने फरमाया कि उसकी इजाज़त उसका खामोश रहना। मिशकात शरीफ 270 नंबर पर यह हदीस मौजूद है। इसी तरह इस्लाम से पहले जो है वो ये था कि औरत जो है अगर उसका शोहर जो है वो मर जाता तो अब वो वरसा जो है वो ही उसको अपना उसके जो है वारिस बन जाते औरत के, और उसके अंदर जो है वो अपना हक़ समझते थे। लेकिन इस्लाम ने ये कहा है कि ये अगर उसका शोहर फ़ौत हो जाता है तो शोहर के फ़ौत होने के बाद वो वारसों के रहम व करम पर नहीं होगी, बल्कि उसको कुल्ली तौर पर जो है हर तरह का इख्तियार होगा, वो आके निकाह कर सकती है। इसी तरह अगर मर्द जो है वो हकूक़ ज़ौजियत अदा नहीं कर सकता तो इस्लामी लाह के अंदर इजाज़त है कि औरत को कैदी नहीं बनाया जाएगा, रखा नहीं जाएगा, बल्कि उसको जो है उसके निकाह को जो है वो कैंसिल जो है वो कर दिया जाएगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस्लाम से पहले जो शख्स फ़ौत हो जाता तो उसका बेटा ही माँ के साथ निकाह कर लेता, तो अल्लाह ताला ने कुरान पाक के अंदर इरशाद फरमाया, हुर्रिमत अलैकुम उम्महातुकुम व बनातुकुम व अख़वातुकुम व अम्मातुकुम व ख़ालातुकुम व बनातुल अख़ी व बनातुल उख़्ती व उम्महातुकुम अल्लाती अर्दाअनकुम व अख़वातुकुम मिन अर्दाअती, यानी सारे महरम रिश्ते गिनवाए, और उसमें सबसे पहले रिश्ता जो कराया गनवाया वो है हुर्रिमत अलैकुम उम्महातुकुम, कि तुम्हारी माएँ जो है वो क़यामत तक तुम्हारे लिए हराम है, तुम उनके साथ निकाह नहीं कर सकते। अज़दवाजी ज़िंदगी के हवाले से हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम कि हदीस पाक हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि मैं एक सफ़र में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थी, तो मैंने आपके साथ दौड़ लगाई तो मैं आगे निकल गई। फिर जब मेरा जिस्म किसी कदर भारी हो गया तो दोबारा दौड़ लगाई। अब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे निकल गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चलो हिसाब बराबर हो गया। हबशी मस्जिद नबी शरीफ में फ़न हरब का मुज़ाहरा कर रहे थे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को फरमाया, इनका मुज़ाहरा देखोगी? और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे खड़ी हो गई और आपने इन्हें अपनी चादर में छुपा लिया। इस तरह काफ़ी देर तक वो मुज़ाहरा देखती रहीं। तो कहने का मतलब ये है कि औरत को इस्लाम ने जो है वो कैदी बना कर नहीं रखा, बल्कि ये कहा है कि औरत जो है वो बिला ज़रूरत ज़ेबो ज़ीनत करके, नुमाइश करके, आज़ा की नुमाइश करके वो बाहर नहीं निकलेगी। इस तरह का जो निकलना है वो फितना है, और इससे जो है वो औरत को मना किए गए। इसके अंदर उसका भी तकद्दुस है। हाँ, अगर ज़रूरत के तहत जाना चाहती है तो बिल्कुल जा सकती है, अपने शोहर के साथ हज के लिए जा सकती है, उम्रे के लिए जा सकती है, और बाकी मामलात के लिए जो है इस्लाम ने उसको कैदी नहीं बना कर रखा। अब जो लोग ये चाहते हैं कि औरत जो बिल्कुल ही ऐसे ऊँट की तरह हो जिसकी कोई मुहार ही ना हो, कि जहाँ मर्ज़ी वो जाती रहे, आती रहे, जैसा मर्ज़ी लिबास पहनती रहे और कोई उसको रोक टोक ना हो, जो मर्ज़ी वो करती रहे, तो इससे जो है वो इस्लाम ने जो है वो मना किया। ज़ाहिर बात है, अगर ईसाइयत है तो ईसाइयत के कुछ हुकूक़ हैं, उनके कुछ लाज हैं, और इसी तरह अगर यहूदियत है तो यहूदियों के कुछ जो है ना वो कवानीन हैं कि जिसके तहत जो है वो ज़िंदगी गुजारते हैं। सिखों के कुछ अपने कवानीन हैं, हिंदुओं के कुछ अपने कवानीन हैं। तो जो बंदा कलमा पढ़कर मुसलमान होता है तो इस्लाम ने औरत को चादर और चार दीवारी जो है वो अता फ़रमाई है। अब देखें, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब एक शख्स से का ये वाक़या सुना, बुखारी शरीफ के अंदर आता है, वो कह रहा था कि मैंने अपनी बेटी को इस तरह ज़िंदा दफन किया, तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चश्मान मुक़द्दस से आंसू जारी हो गए, और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बेटियों को ज़िंदा दरगोर करने से मना फरमा दिया। ये सारी चीज़ें क्यों हैं? ये इसीलिए हैं कि इस्लाम एक बेहतरीन दीन है। इस्लाम ने जो हुकूक 1400 साल पहले बयान कर दिए हैं, ये जो औरतें बाहर निकल रही हैं, इन्होंने उनको पढ़ा ही नहीं। अगर इन्होंने उन हुकूक को पढ़ा होता, इस्लामी चार्टर को पढ़ा होता, इस्लामी तालीमात को पढ़ा होता, तो कभी भी ये अपने इस तरह के हुकूक की बात न करती। ये कौन से ऐसे हुकूक हैं कि जिनके बारे में ये घरों से बाहर निकल कर जो है वो कर रही। इस्लाम ने तो यहाँ तक कहा है कि कोई शख्स वो औरत के घर में दाखिल ना उसके खावंद की इजाज़त के बगैर,
कोई शख्स जो उससे मुसाफा औरत से नहीं कर सकता। हाँ, अगर उसका शोहर है या उसका महरम है तो फिर वो उसके साथ जो हाथ मिला सकता है। तो इतने हुकूक जो है वो शरीयत ने औरत को दिए हैं। कल क़यामत वाले दिन वो लोग जो अपनी औरतों पर जुल्म करते हैं, बच्चियों को ज़िंदा दरगोर कर देते हैं, बच्चियों को, जिस तरह 2 दिन पहले का वाक़या हुआ, एक शख्स ने मियाँ वाली के अंदर छोटी सी बच्ची को 4-5 फायर लगाए और उसको कत्ल कर दिया, 7 दिन की बच्ची थी। तो ऐसे लोगों के लिए इस्लाम ने तो ये कहा है कि कल क़यामत वाले दिन ये बच्ची वाइदल मौऊदत सुइलत बिअय्यि ज़ंबिन कुतिलत, कल क़यामत वाले दिन उससे सवाल करेगी कि क्या गुनाह था कि जिसकी वजह से तूने जो है वो मुझे जो है वो कत्ल किया। तो दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे मुसलमानों की बच्चियों की इज़्ज़तों की हिफाजत फ़रमाए। और ये जो यूरोप की तरफ से पाकिस्तान के अंदर गंद आने लगा है, इसका सैलाब आने लगा है, इसको रोकने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। ये हकीकत में हमारी बच्चियों को ज़िना की तरफ जो है वो माइल करना है, लिबरलिज़म की तरफ माइल करने की एक बाकायदा प्लानिंग है, प्री प्लान जो है ये सारे मामला जो है वो हो रहे हैं। और पाकिस्तान के अंदर जो है वो औरतों की इज़्ज़त आज भी महफूज है और आज भी लोग जो हैं इस मामले के अंदर इंतहाई जो है वो सेंसिटिव हैं। तो दुआ अल्लाह अमल की तौफ़ीक अता फ़रमाए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह।